तालिबानी शासन के कगार पर खड़ा है अफगानिस्तान। इस बीच तालिबान ने भारत को दिया भरोसा, भारत के खिलाफ किसी भी दूसरे देश को अफगानिस्तान की धरती के इस्तेमाल का नहीं होगी इजाजत। तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद सुहेल शाहीन ने कहा, अफगानिस्तान में विकास परियोजनाओं में भारत की मदद रहेगी जारी। बांध समेत बुनियादी ढांचे वाली परियोजनाओं, आर्थिक समृद्धि से जुड़े कार्य रहेंगे जारी। तालिबान ने अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों की सुरक्षा का भरोसा दिया। अफगानिस्तान में 2/3 हिस्से पर तालिबान का कब्जा, काबुल से महज 50 किलोमीटर दूर तालिबान। अब तक अफगानिस्तान की 15 से ज्यादा प्रांतीय राजधानियों पर तालिबान का हो चुका है कब्जा। तालिबान ने पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह के साथ संबंधों को खारिज किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अफगानिस्तान पर जताई चिंता, स्थिति को नियंत्रण से बाहर करार दिया। कहा, अफगानिस्तान में एक बार फिर से महिलाओं की आजादी पर तालिबानी पहरा निंदनीय। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अफगानिस्तान में 60% हिस्से पर तालिबान का कब्जा बताया। तालिबान से फौरन आक्रमण रोकने की अपील की। कहा, हथियारों के दम पर मिली सत्ता लंबे वक्त तक गृह युद्ध को है न्योता। अमेरिका अफगानिस्तान में अपने दूतावासी कर्मचारियों को वापस लाने के लिए भेजेगा सेना। काबुल एयरपोर्ट पर तैनात होंगे 3000 सैनिक। स्पिन बोल्डर सीमा पर बंद होने से भड़के अफगान नागरिकों की पाकिस्तानी सेना से झड़प, एक शख्स की मौत के बाद बढ़ा बवाल। 15 अगस्त को लेकर आतंकी खतरे का अलर्ट जारी, हमले की फिराक में है लश्कर और जैश के आतंकी। दिल्ली में खालिस्तानी आतंकियों की साजिश का भी अलर्ट, सरकारी इमारतों पर हो सकती है झंडा फहराने की कोशिश। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद, राजधानी में बाहर से आने वालों पर पैनी नजर। एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस हुई दिल्ली, राजधानी के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा जवानों की तैनाती। दिल्ली में जमीन से आसमान तक होगी स्नाइपर्स की पैनी नजर, नापाक साजिशों को नाकाम करने की पूरी कोशिश। लाल किले की जबरदस्त सुरक्षा, 7 लेयर में सिक्योरिटी इंतजाम, 5 किलोमीटर तक सीसीटीवी से रखी जाएगी नजर। लाल किले के पास करीब 2 दर्जन पॉइंट्स पर तैनात होगी एनएसजी की टीमें। दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती। राजधानी की सुरक्षा को लेकर मुस्तैद है दिल्ली पुलिस, अधिकारियों ने की हाई लेवल मीटिंग। वो अन्य सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके कोऑर्डिनेशन के साथ और जो आसपास के राज्य हैं उनके साथ समन्वय रखते हुए व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है। दिल्ली पुलिस अटारी में बीएसएफ ने तैयार किया म्यूजियम में देश के लिए की गई सेवाओं को दर्शाया गया। मणिपुर में देशभक्ति दिवस पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया और सीएम एन बिरेन रहे मौजूद। 1891 की एंग्लो मणिपुर वॉर के वीरों को किया नमन। यूपी के अलीगढ़ में 15 अगस्त की दिखी खास तैयारी, मिष्ठान भंडारों पर बन रही हैं तिरंगे वाली मिठाइयां। शिमला में विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन, विपक्ष ने बॉयकॉट का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के शिमनी में टोल प्लाजा पर कांग्रेस विधायक अर्जुन काकोडिया ने आधी रात को दिया धरना, खस्ताहाल सड़क पर टोल वसूली का किया विरोध। सिवनी से बालाघाट तक 90 किलोमीटर की रोड पर टोल वसूली 2015-16 में की गई थी बंद, लेकिन 11 अगस्त से सरकार ने इस रोड पर फिर शुरू कर दी टोल वसूली। यूपी में बाहुबली मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट से नहीं मिली राहत। अपहरण के एक केस में कोर्ट ने मुख्तार की डिस्चार्ज याचिका खारिज की। आरोपों के मुताबिक मुख्तार अंसारी ने वाराणसी में नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण केस में 1.5 करोड़ रुपए मांगी थी फिरौती, परिजनों ने विस्फोटकों से उड़ाने की दी थी धमकी। इलाहाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने अपहरण और फिरौती केस में मुख्तार अंसारी पर तय किया आरोप। 23 अगस्त को होगी मुख्तार की पेशी। त्रिपुरा में बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ मनाया धिक्कार दिवस, टीएमसी पर राज्य में अराजकता फैलाने का आरोप। अयोध्या में नागपंचमी पर कल चांदी के पालने में झूलते नजर आए रामलला, भक्तों ने किए दर्शन। बठिंडा में लावारिस सूटकेस ने छुड़ाए पुलिस के पसीने, 2 घंटे बाद सूटकेस लेने आए शख्स ने कहा भूल गया था, सूटकेस में रखे थे इलेक्ट्रिक स्विच। दिल्ली में मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने समारोह में शिरकत की। दौसा में कर्ज में डूबे किसानों की
नीलाम हो रही है जमीन। कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद किसानों की कर्ज माफी का वायदा किया था। बिहार के बाढ़ में सैलाब का सितम, हजारों की आबादी हुई बेघर। बाढ़ में प्लास्टिक टेंट में जिंदगी गुजार रहे हैं मजबूर विस्थापित। सैलाब में घर बार सब कुछ डूबा। केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत सूरत वाटर प्लस सिटी घोषित। देश में सिर्फ 4 शहरों को वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है। सूरत देश का एकमात्र शहर है जहां वेस्ट वाटर को साफ करने के लिए 11 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, साथ ही 3 टर्सरी ट्रीटमेंट प्लांट भी हैं। सूरत में 17 साल की जानवी ने किया कमाल। 100 फुट के कैनवस पर पेंट की पूरी रामकथा। छपरा में आर्यनगर में सांड से मौज मस्ती, एक युवक को पड़ी भारी। सांड ने युवक को सींग में फंसाकर ऊपर उछाला, गनीमत रही, बच गई उसकी जान। वीडियो हुआ वायरल। राजस्थान के झुंझुनू में एक सरपंच और ठेकेदार के बीच हुई मारपीट। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड की पहली पारी में गिरे 3 विकेट, सिराज ने झटके 2 विकेट। फिर चला कप्तान रूट का बल्ला, 48 रन पर नाबाद। भारत की पहली पारी में 364 रन पर खत्म। केएल राहुल ने बनाए सबसे ज्यादा 129 रन। एंडरसन को मिले 5 विकेट। तमिलनाडु के कोरूर में एक पेट्रोल पंप ने किया नीरज चोपड़ा का सम्मान। नीरज नाम के ग्राहकों को फ्री में दिया जा रहा है 2 लीटर पेट्रोल। अंबाला में डाक विभाग ने नीरज चोपड़ा को दिया अनोखा सम्मान। लेटर बॉक्स को गोल्डन रंग में रंग कर लिखा नीरज का नाम।